हाँ, द लास्ट लेक्चर में हमने आप लोग को वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, एवरेज स्पीड क्या होता था, इंस्टेंटेनियस क्या होता था, इसके बारे में बात किया था। अब हम चले थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में इसको खेलना और समझना शुरू करें। क्यों भाई, क्वेश्चन भी तो खेलना है। तो चलो हमारे स्टूडेंट सब क्वेश्चन पर आ जाए। लिखोगे सब लोग, लिखिए आप लोग, लिखिएगा क्वेश्चन। ए पार्टिकल moves with constant speed. A particle moves with constant speed. A particle moves with constant speed 10 meter per second. With constant speed 10 meter per second. A particle moves with constant speed 10 meter per second on given path A, B, C, D. On given path A, B, C, D. Clear? AB distance given है 20 मीटर, BC दिया है 10 मीटर और CD दिया है 20 मीटर। ठीक है, AB दिया है 20 मीटर, BC दिया है 10 मीटर, CD भी दिया है 20 मीटर। दिख रहा है भाई एकदम सीधा लाइन। find the average velocity. Find the average velocity. Find the average velocity. Average velocity निकालना है। आप लोग पॉज करिए और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को लगाइए, है ना। पॉज करिए, आप लोग लगाने का तरीका क्या बेटा, आप कॉपी पेन लेकर बैठो। सब लोग, सब स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर बैठेंगे ना, कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। और पॉज करो जब क्वेश्चन दिया जा रहा है और फिर प्ले करके आगे देख लेना। ये नियम रखना ना, जब क्वेश्चन दे तो पॉज करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ा के कर लो, ठीक है। अब आए, क्या कहा बेटा, A B C D है ना। आपको क्या निकालने को कहा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जल्दी से बताओ। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा बताओ, यहां डिस्प्लेसमेंट पता है कि नहीं तुम लोग, अच्छे से पता है। ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या इतना होगा कि नहीं, ए से डी तक का ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। टाइम कितना लगा, तुमने क्या लिखा था, कितनी स्पीड से चला था, 10 मीटर पर सेकेंड से। 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। तुम ही बताओ, 20, 10, 30, 20, 50, क्या ये 50 मीटर हुआ कि नहीं। और टाइम क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये डिस्टेंस है कि नहीं 50, और यदि स्पीड कांस्टेंट दे, क्या दे, स्पीड कांस्टेंट दे, स्पीड कांस्टेंट दे, तो तुरंत लिखो स्पीड कांस्टेंट है। तो आप लिखोगे ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम चलेगा। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो समझ जाओ एवरेज स्पीड और स्पीड सेम, क्योंकि कांस्टेंट हर जगह वैल्यू कांस्टेंट, तो एवरेज वैल्यूज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम हो गया। तो यहां दिया तो इंस्टेंटेनियस है 10 मीटर पर सेकेंड, हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड कांस्टेंट बोल दिया तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम हो गया स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम होता है। स्पीड में दिया है 10 और डिस्टेंस कितना हो गया, 50 हो गया सर। टाइम निकालना है तो टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड। अब यहां 10 बाई क्या कर दीजिए, 5, टाइम आ गया ना 5 सेकेंड। इसको यदि इधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड।
एवरेज वेलोसिटी कितना निकल कर आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये था एवरेज वेलोसिटी का बात, यहां एवरेज वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में क्या फायदा लिया गया? एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना था, यहां से आता 10 मीटर था, टाइम चाह रहा था तो स्पीड दे रहा था ना, तो हमें पता है स्पीड और एवरेज स्पीड सेम होता है, स्पीड और एवरेज स्पीड सेम होता है। कब? जब स्पीड कांस्टेंट हो। तो हमने कह दिया तुरंत कि भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। यहां डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकल आया, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया तो ये एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ गया। आया कि नहीं यहां तक भाई? चलिए अब थोड़ा सा बात को और बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और आप लोग करिएगा अब ना, हम बोलते हैं क्वेश्चन लिखिए। ए पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ए पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर path of radius r with constant speed v। A particle moves on circular path of radius r with constant speed v, लिख लिया बेटा? A particle moves on circular path of radius r with constant speed v। लिखा बात? with constant speed v। Find average velocity of particle. Find average velocity of particle when it cover half of circle। Find average velocity of particle when it cover half of circle। half of circle क्या जल्दी से करेंगे सब लोग? तुरंत करें। चलें? आया कि नहीं सबको? चलो हम बात कर रहे हैं बड़ा, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम लोग, ध्यान देंगे इसके लिए। इसमें तुमसे क्या बोला गया? ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है लेकिन सर्कुलर पाथ में चला और ये सेमी सर्किल कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया बेटा? सेमी सर्किल कंप्लीट किया। तुम्हें दिख रहा होगा यहां से यहां तक गया तो ये डिस्टेंस कितना चला बेटा? r चला। सॉरी ये डिस्टेंस पूरा इतना चला। यहां पर तुमसे पूछा जाए सेमी सर्किल जाने में डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या? सरकमफेरेंस याद है ना? पूरा सरकमफेरेंस होता रहा 2πr। आधा चलना तो डिस्टेंस कवर्ड तो ये लेंथ होगा ना, और ये कितना हो जाएगा? πr। तो डिस्टेंस कवर्ड इस केस में कहें आधे सर्किल चलने में डिस्टेंस कवर्ड πr हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां से यहां तक जा रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल है कि नहीं बेटा? यहां पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट सर 2r हो गया। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया बेटा? πr। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। अब हमें दे क्या रहा है? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है मतलब हमें स्पीड दे रहा है बेटा। स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा तो हमने बताया था स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम हो जाता है। तो स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल टू हम क्या पढ़े थे? एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। क्यों यहां आना पड़ा? समझ गए होगे? क्योंकि हमें यहां डिस्प्लेसमेंट पता है, यदि हमें एवरेज वेलोसिटी कहता है तो डिस्प्लेसमेंट पता है 2r। डिस्प्लेसमेंट पता है 2r और अपान क्या कर दोगे? टाइम।
टाइम कैसे निकल जाएगा? उस टाइम को निकालने के लिए तो एवरेज स्पीड का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी पता है और डिस्टेंस भी पता है। तो हम तुरंत चले आए, एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड कितना होगा? जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर है। तो v इक्वल टू, तुम क्या लिख दिया बेटा? डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया बेटा? पाई आर अपॉन टी। बोलो, हमारे स्टूडेंट बोल सकते हैं t बराबर कितना आ जाएगा दौड़कर? पाई आर बाई वी। तो यहां t की जगह तुम लोगों ने कितना रख दिया बेटा? पाई आर बाई वी। और बड़े अच्छे से एक आर से एक आर कैंसिल कर दिया और ये एवरेज वेलोसिटी आ गया 2v बाई पाई। एवरेज वेलोसिटी आ गया 2v बाई पाई। इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ गया 2v बाई पाई। आया कि नहीं? थोड़ा बहुत आ रहा होगा, थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत आ जाए तो भी काम हो जाए। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का बात। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ सब लोग को एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आ गया बेटा यहां से 2v बाई पाई। यही था इसका पूरा बात। तो क्या अब आप लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कर लेंगे? देखो भाई, फिजिक्स पढ़ना है तो पेन और कॉपी लेके बैठो। जब हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें पॉज कर लो, क्वेश्चन सुनने के बाद सॉल्यूशन मत देखो तुरंत, और फिर अपने से लगा, फिर उसके बाद देखो कहाँ गलती हुआ, नहीं लगा तब फिर प्ले करो और देखो सर क्या किया। और याद रखना, फिजिक्स में थोड़ा मेहनत करना होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना करते जाएंगे उतना मजा आता जाएगा। चले हम लोग एक क्वेश्चन और दिया जाए, क्यों भाई? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। ए पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v। एकदम उसी से मिलता है। ए पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with constant speed v, with constant speed v. A particle moves on circular path, a particle moves on circular path with constant speed v. लिखिए बेटा, with constant speed v. When it covers 1/4 of circle, when it covers 1/4 of circle, find the average velocity. When it covers 1/4 of circle, find the average velocity. When it covers 1/4 of circle, find the average velocity. निकाल लोगे सब लोग? निकालिए सब लोग। पॉज करेंगे, लगाएंगे और फिर आंसर बुलाया जाएगा, फिर प्ले कर लीजिएगा। क्या हुआ जरा जल्दी से बताओ। यहां ध्यान देंगे यदि आप सब लोग अच्छे से, तो हम कह सकते हैं कि पार्ट की सर्कुलर पाथ में चल रहा है। पार्ट की सर्कुलर पाथ में चला तो बोल सकते हो ना, पूरा सर्कुलर पाथ ऐसे होता है। 1/4 का मतलब यहां से यहां तक आया। सर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल आएगा। तुम बताओ, ये आर है, ये भी आर है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा? हाँ बोलो, क्या ये डिस्प्लेसमेंट r√2 है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट लिख दिया r√2 अपॉन टाइम t। सर ये t कैसे आएगा? तो लिखा है ना, कांस्टेंट स्पीड से चला। जैसे बोला कांस्टेंट स्पीड, हम समझ गए सर इस केस में स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, सुन रहे हो ना, स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट बोल दिया। तो हम लोग को यहां से यहां तक डिस्टेंस पता है,
तो तुरंत से टाइम निकल जाएगा, स्पीड v हो गया और यहाँ लिख दोगे डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, याद है पूरा 2 पाई आर होता है, आधा पाई आर, तो आधे का आधा पाई आर बाई 2 इंटू टी। तो टी का वैल्यू लिखोगे पाई आर बाई 2v। तो आप लोग टी की जगह क्या लिखोगे, पाई आर बाई 2v। आर आर कट गया, एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया 2√2v बाई पाई। एवरेज वेलोसिटी कितना बोला जाएगा 2√2v बाई पाई, यही है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनकर आ गया, फॉर्मूला नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये लगाया जा सकता है, बड़े अच्छे से हम लोग लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखोगे और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया जाए, जरा घुमा कर बात किया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन चलता जा रहा है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, लिखो ए पार्टिकल मूव्स ऑन गिवन ट्रैक, a particle moves on given track with constant speed. A particle moves on given track with constant speed 5 meter per second. 5 meter per second. ठीक है, अब ट्रैक बना रहे हैं, ए से बी दिखा रहा है ये 2 मीटर, बी से सी दिखा रहा है ये 3 मीटर, यहां से यहां सी से डी 2 3 ये दिखा दिया 4 मीटर, डी से ई ये दिखा दिया 5 मीटर। ऐसे फिगर बनाया। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। लिखा है पार्टिकल मूव्स ऑन पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। Find the average velocity when particle reach from point A to E. Find the average velocity when particle reach from point A to point E. From point A to point E. लगा पाएंगे? चलो पॉज करके लगाओ जल्दी सब लोग।